नमस्कार साथियों, मैं शाहबाज आलम एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राओं का आइडियल यूथ मिशन के इस परिवार में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे द्वारा नियमित रूप से YouTube के माध्यम से आप लोगों को कक्षा 10 की मैथ पढ़ाई जा रही है, जिसमें अभी हम लेकर चल रहे हैं नियामक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आज मेरा यह 9वां क्लास होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थीगण नियमित रूप से मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और अपना लाभ सुनिश्चित कर पा रहे होंगे। इसी कड़ी में आज आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूं कुछ नए प्रश्न या यूँ कह ले कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स जो आप नियामक ज्योमेट्री के अंतर्गत सीखेंगे। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि अभी फ़िलहाल हम लोग नियामक ज्यामिति में विभाजन सूत्र की चर्चा कर रहे हैं और विभाजन में रेखाओं के विभाजन और रेखाओं के विभाजन में जैसा कि हमने पिछले दिन देखा था कि किसी दिए गए रेखा खंड के दो निर्देशांक पता हो, यानी कि दोनों छोर का निर्देशांक पता हो, तो उसके अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करें और उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करें। आज हम लोग उन्हीं रेखाओं को या यूँ कह लें कि रेखाखंड को बीचों बीच न बांट के या यूँ कह लें कि अंतः विभाजन बिंदु अर्थात कोई एक बिंदु का निर्देशांक न निकाल के उस रेखा को बराबर 3 भागों में या बराबर 4 भागों में बांटने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग पहले देख पा रहे होंगे कि आज मेरा यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 9वां दिन है, अर्थात आज 9वां क्लास होगा। और आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जैसा कि छात्रों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया, जिस क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इस प्रश्न में एक रेखाखंड की चर्चा हुई है जिसके 2 निर्देशांक यहाँ पे इस प्रकार से दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि एक रेखाखंड लेनी है जिसका नाम हम मान लेते हैं AB है और इसका निर्देशांक क्रमशः दिया है हमें 4, -2 जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो, और दूसरा निर्देशांक -8, 2। अब हमें प्रश्न में क्या कहा है कि इन दोनों रेखाखंडों को, यानी यूँ कह लें कि इन दोनों निर्देशांकों से बनने वाली रेखाखंड को जोड़ने वाली जो रेखा होगी या रेखाखंड होगी उसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले अलग अलग निर्देशांकों या बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले हम कहें कि यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि माना यूँ AB रेखाखंड, AB जो हमारी रेखाखंड है जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया है, AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु क्रमशः P, Q एवं R हैं। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर ये AB एक रेखा है, इसे हमें 4 बराबर भागों में बांटना है, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि ये 4 बराबर भागों में बट गया। तो हमें यहाँ पे कोई एक बिंदु नाम लेना होगा और उन्हीं बिंदु जो नाम हम देंगे यहाँ पे P, Q, R का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। प्रश्न यही है कुल मिलाकर कि 2 निर्देशांक दिए गए हैं रेखाखंड के। इन दोनों निर्देशांकों की सहायता से हमें इसे 4 बराबर भागों में बांटकर अलग अलग जो बिंदु, जिस बिंदु ने इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटा है P, Q, R, इन्हीं का निर्देशांक हमें ज्ञात करनी है। तो इनका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो काम करना होगा वो ये एकदम सिंपल साधारण तरीके से समझे। फिर इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, उसमें आपको सीखना है कि अगर इस रेखाखंड को 4 भाग में न बांट के 3 भाग में बांटने को कहे, यहाँ 4 भाग ना कह के 3 भाग में बांटने को कहे, यानी वहाँ सम त्रिभाजित करने को कहे, तो क्या करेंगे, और यहाँ 4 भाग में बांटना है तो क्या करेंगे। चूँकि 4 भाग में बांटने का जो कॉन्सेप्ट है आसान है, इसलिए पहले हम इसको लेकर के आए हैं, फिर उसके बाद 3 भाग में बांटने का आसान कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो, अगर बात करें हम इस P के निर्देशांक की, आप समझ पा रहे हो, जैसे हम एक सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं। एक हमारे पास रेखा है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लें आप अपने मन से, 20 मान सकते हैं, 20 मीटर मान लेते हैं, ये रेखा है। और इसको अगर हम इसे 5 बराबर भागों में बांटें,
4 बराबर भागों में बांटें तो आप में से सभी साथीगण कहेंगे कि सर इसे हम 5-5 मीटर में ले सकते हैं। चूँकि अगर बराबर भाग की अगर बात करते हैं तो क्या होगा कि 5-5-5 मीटर के 4 भाग करेंगे तो ये 20 मीटर का हमारा रेखा प्राप्त होगा। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो आप भाग अब देख रहे हो, यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 10, ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो भाग है यानी ए और बी का ये जो भाग है, मान लेते ये मिडिल पार्ट है या बीच वाला भाग है पी, निश्चित तौर पे पी है, और पी है तो कहाँ है? तो बीच में है, बीच में होगा। क्यों? क्योंकि ये 10 और ये 10, 5-5 इधर हो जा रहा है तो 10। तो यूँ कह सकते हैं ए और बी जो रेखा है या रेखाखंड है, इसका ठीक बीच वाला जो भाग है पी है। यानी यूँ कह सकते हैं कि पी जो भाग है इसका ठीक बीच वाला भाग है। ठीक यही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। कहाँ पे? यहाँ पे ए और बी का ठीक बीच वाला निर्देशांक क्यू है, तो क्यू का निर्देशांक हमें ज्ञात कर लेने में आसानी होगी, क्योंकि ए का निर्देशांक पता है, बी का निर्देशांक पता है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर एक रेखाखंड में 2 बिंदु या दोनों छोर के बिंदु का निर्देशांक पता हो तो ठीक बीच वाले बिंदु का निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्यू को ज्ञात कर लोगे। फिर उसके बाद अगर यहाँ का निर्देशांक आपको पता चल जाए कुछ भी, तो आप क्या करोगे? ये 5 अर्थात ये जो है इन दोनों के बीच का होगा। तो अगर ये निर्देशांक आपको पता चल जाएगा और ये तो निर्देशांक ऑलरेडी पता ही है क्वेश्चन में, तो आप फिर इसका निर्देशांक ज्ञात कर पाओगे। ठीक उसी प्रकार से इसका निर्देशांक ज्ञात कर पाओगे। तो चलते हैं अगला स्टेप हमारा क्या होगा उस पर विचार करते हैं। तो आप देखोगे कि सबसे पहले ए और बी के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक की बात करें। आप देख पा रहे होंगे ए बी के मध्य बिंदु क्यू, ये है क्यू का निर्देशांक। अब आपको पता है कि मध्य बिंदु क्यू का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा था कि x1 + x2 अर्थात 4 ± 8। अब यहाँ पे इसको मिडिल ब्रैकेट कर देते हैं, चूंकि छोटा ब्रैकेट यहाँ आ गया, बाई 2 इंटू फिर क्या होता है -2 + 2 बाई 2। आगे बढ़ें तो आपको जो मिलेगा निर्देशांक -4/2 0/2। आप चाहे तो इसको माइनस करके एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ कुल मिलाकर के 2,0। ये जो मिला आपको बिंदु क्यू, देख रहे हो आप, हालांकि आपको इस तरह से मतलब निशान नहीं लगाना है। आप देख पा रहे हो ध्यान से कि ये जो आपका क्यू बिंदु था, कहाँ था? ए बी के मध्य बिंदु में था, ए और बी के मध्य बिंदु में था क्यू। अब अगर क्यू का निर्देशांक आप ज्ञात कर पाए हो जो कि -2,0 हो गया। आपने यहाँ के कॉन्सेप्ट से सीखा कि जिस प्रकार ए बी रेखाखंड का क्यू मध्य बिंदु है, ठीक उसी प्रकार ए क्यू रेखाखंड का पी जो है मध्य बिंदु है। अब पी का निर्देशांक निकालना भी आसान, कैसे? तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए क्यू के मध्य बिंदु, ए क्यू जो कि आप ये देख रहे हो, कौन सा होगा मध्य बिंदु ए क्यू का? पी। तो ए क्यू के मध्य बिंदु पी का निर्देशांक। तो आप क्या करोगे? फिर से वही ध्यान में वही बात रखना है कि आखिर ए क्यू के मध्य बिंदु हम पी का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो हमें दोनों छोर पे ए क्यू से मतलब रखना है। तो ए का निर्देशांक पता है और क्यू का निर्देशांक अभी मैंने निकाला। तो 4 और ये -2 जाएगा यहाँ पे, 4 ± 2/2। उसके बाद आगे बढ़े तो फिर से -2 और 0 यानी -2 + 0/2, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब आगे हम बढ़ें तो आपको ये मिलेगा 2/2 इंटू या कॉमा -2/2। इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा टोन मिक्स हो जा रहा है, आप लोग इसके लिए क्षमा करें हमें। 1, -1। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, चूँकि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। तो एक तो मैंने देखा, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि वो 4 भाग में बांटने वाले बिंदु कौन कौन है? पी है, क्यू है, आर है, जिसमें से क्यू का निर्देशांक हमने निकाल लिया, पी का निर्देशांक निकाल लिया। अब बचा आर। ठीक उसी प्रकार से क्यू और बी का भी बीच वाला बिंदु, या यूँ कह ले कि बीच वाला भाग, या यूँ कह ले कि मध्य बिंदु आर होगा। अब उसी तरह से आर का भी निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे छोटा सा रफ में काम करते हैं। हाँ, तो जैसा कि ये पेज मेरा पूरा हो गया था, तो अब हम क्या करेंगे, अगले पेज में जाएंगे। आप लोग पेज के या कॉपी के अगले पेज में जा सकते हो। चलिए, तो ध्यान देते हैं, जैसा कि आपको अब जो ज्ञात करना है, हमने क्या किया कि पी के निर्देशांक ज्ञात कर लिया, क्यू का निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब आर के निर्देशांक की बात करें तो आर कहाँ है? क्यू और बी के बीच, यानी यूँ कहेंगे कि क्यू बी या रेखाखंड क्यू बी के मध्य बिंदु आर का निर्देशांक, बात करें आर का निर्देशांक यानी पी क्यू बी
अब यहाँ ध्यान देना है Q के निर्देशांक और B के निर्देशांक से हमें मतलब है। तो Q का निर्देशांक अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा ये -2 प्लस B -8 बाई 2 कॉमा 0 + 2 बाई 2 और कुल मिलाकर के आप जो लिख सकते हो यहाँ पे -10/2 इंटू या कॉमा 2/2 काटेंगे इसको, ये -5 कॉमा 2 अर्थात यहाँ पे अंततः हम लिख सकते हैं, ये ध्यान से ना देखें तो आप यहाँ अंततः लिख सकते हैं 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक। कौन कौन से बिंदु है जो 4 बराबर भागों में बांटा था? PQR, और PQR का निर्देशांक हमने क्या निकाला था? यहाँ आप देख सकते हो ध्यान से, पहले P का निर्देशांक आप लिख लो आंसर में। फाइनली यहाँ पे हम लिखेंगे P का निर्देशांक क्या था? -1,1। उसके बाद अगला हमारा निर्देशांक क्या निकला था? यहाँ पे 1, -1 निकला है, तो यहाँ पे 1, -1 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा Q निकला था, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ से Q, जिसका निर्देशांक -2,0 और लास्ट में हमने यहाँ पे निकाला है R बिंदु का निर्देशांक, जो कि आपको ये दिख रहा है -5,1। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे निश्चित तौर पे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आप देख पा रहे हो जैसा कि अगला प्रश्न, इसमें 2 निर्देशांक दिए गए हैं और साथ में यहाँ पे एक शब्द ये ध्यान देने योग्य। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े वीडियो रोक कर, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो AB, जिसका निर्देशांक यहाँ पे दे रखा है -3,2 और B -3,-4। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमने कहा कि AB एक रेखाखंड है जिसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः P और Q है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब हमें यहाँ और यहाँ का निर्देशांक ज्ञात करना है। साथियों, इस क्वेश्चन को पहले समझे, इसके लिए मैं एक उदाहरण लूँगा और उदाहरण से पहले एक चीज़ आपको फिर से रिपीट कराना चाहता हूँ कि पीछे हमने जो यानी यूँ कह लें कि बराबर 4 भागों में जो बांटना सीखा था, उस समय मैंने एक बात कही थी कि उससे यानी 4 भागों में बांटने से थोड़ा सा कठिन है ये, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पे आपको समझ में आना तय है। अब चलिए एक रेखा लेते हैं हम उदाहरण स्वरूप, जैसा कि वहाँ भी मैंने लिया था। अब चूंकि इसे 3 बराबर भागों में बांटनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी लंबाई ले लेते हैं। कुछ भी लंबाई हो सकता है, 18, मान लीजिए 18 मीटर इस रेखा की लंबाई है। अब अगर 18 मीटर लंबाई है तो आप इसको 3 भाग में बांटो। 3 भाग में बांटोगे तो आप में से फट से आवाज़ आएगी, सर 6, 6 और 6, यानी 6 से 6 मीटर की इनकी अलग अलग लंबाई होगी, क्योंकि 3 बराबर भागों में बांटनी है हमें। अब अगर 3 बराबर भागों में बांटे तो निश्चित तौर पे आप क्या कहोगे कि सर अगर ये 6 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 12 होगा। फिर से ध्यान रहे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई P बिंदु है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर A से P तक 6 है तो P से B तक पूरा कितना होगा? 12। ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि P से B तक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की। ऐसी स्थिति में 6 और 6 12। तो आप क्या कहोगे कि सर AP जो है ना और PB, AP और PB के बीच 6 अनुपात, अगर अनुपात की बात करें तो 6 ये 12, यानी 1:2। ध्यान से देखें, फिर से देखें, अगर A और B कोई रेखा है जो 18 मीटर की है, जिसे P और Q क्रमशः समत्रिभाजित करता हो या बीचों बीच 3 भागों में बांटता हो, तो ये 6 और ये 6 और ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 अगर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी P से डायरेक्ट B तक की दूरी की बात करें तो 6, 6, 12 हो जाएगा। अब ऐसे में हम A से P तक की बिंदु की बात करें दूरी की तो 6 सेंटीमीटर, और P से डायरेक्ट B तक की बात करें तो 6 और 6 12। ऐसे में दोनों के बीच यानी AP और BP के बीच अनुपात की बात करें तो 1:2 आएगा। ऐसा साथियों हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें विभाजन बिंदु या विभाजन सूत्र लगा करके इनके बीच का या यूँ कह ले P या Q का निर्देशांक निकालने आ जाए। ठीक इसी प्रकार से आप कहोगे सर क्या हम PQ को 6 करके और यहाँ A से लेकर के Q तक को तो 12 भी तो कह सकते थे? बिल्कुल कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर बाय द वे इस Q का निर्देशांक हमें पता चल जाता है, Q का निर्देशांक अगर पता कर पाने में हम सफल होते हैं तो आप ये P का निर्देशांक पता कर पाने में अगर हम सफल होते हैं तो निश्चित तौर पे आप क्या कहोगे कि सर हम Q का भी निर्देशांक पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि P और B के ठीक बीचों बीच है Q। तो जब आप P का निर्देशांक पता कर लेते हो तो P और B के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक आराम से पता कर सकते हो, या यूँ कह ले कि Q का निर्देशांक ही आप पता कर लिए, Q अर्थात ये Q बिंदु का। तो ऐसी स्थिति में आप A और Q के मध्य बिंदु P का भी निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो। तो कुल मिलाकर हम यह कह लें
कि चूंकि ए बी रेखाखंड को पी और क्यू समत्रिभाजित करती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि ए बी रेखाखंड को पी तथा क्यू समत्रिभाजित करती है, समत्रिभाजित करती, यहाँ पे बिंदु लिख लेंगे, बिंदु P एवं Q समत्रिभाजित करती है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि AP जितना होगा उतना ही PQ होगा, निश्चित तौर पे होगा, और उतना ही QB होगा। अगर इतना बात हम लिख दिए तो निश्चित तौर पे हम यह कह सकते हैं, अतः ये बात कहना हमारे लिए कोई दिक्कत की नहीं होगी बात कि AP अनुपात PQ डायरेक्ट 1:2 होगा। कैसे, इसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आप यहाँ उदाहरण देखे हो, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पे या करके लिख सकते हो। चूँकि अब यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से पहले समझे, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है चूँकि AP बटा, अगर मैं PQ प्लस QB की बात करूँ, AP आप देख पा रहे हो, अगर पूरा लंबाई हम 1 ले लें AP, और PQ प्लस BQ, PQ प्लस QB या BQ जो भी कह लें, PQ ये PQ प्लस QB की बात करें, ध्यान देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा कि AB को PQ क्रमशः समत्रिभाजित करते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक का मतलब ये हो गया कि ये सभी बराबर हैं, कह दें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 है तो निश्चित तौर पे ये क्या होगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक, कहाँ तक, B तक। 1 लिखने का मेरा सिर्फ तात्पर्य यही है कि ये सभी क्या है, बराबर है। कौन सभी, AP, PQ और QB बराबर है। तो ऐसी स्थिति में AP जो है, अगर 1 ले ले A से P तक की लंबाई, तो निश्चित तौर पे P से B तक की लंबाई जो होगी टोटल 2 होगी। अर्थात यहाँ पे एक अनुपात निकाल लिए, और अंततः आप कुल मिलाकर के सिर्फ ये देखें, इसके पहले जो था उसे आप इग्नोर करने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि अर्थात ये जो बिंदु P आपको दिखाई दे रहा है, बिंदु P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से, निश्चित तौर पे A और B के अंदर है, तो आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में काटती है, निश्चित तौर पे काटती है। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे अंतः विभाजन बिंदु, किसका अंतः विभाजन बिंदु, रेखाखंड AB का। यहाँ लिख लें AB के, कौन से, तो रेखाखंड AB के अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक, P के निर्देशांक की अगर बात करें तो आप क्या करें, वही चीज़, आंतरिक विभाजन बिंदु P का निर्देशांक MX2 प्लस MX1 बटा M प्लस N, कॉमा। आप लोग क्या करें कि ये चीज़ें खुद से फॉर्मूला लगा करके आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर आप अपने आंसर से इसका मिलान कर लेंगे। हाँ, तो साथियों ध्यान देंगे, अगर आप अंतः विभाजन बिंदु, किसकी, AB के अंतः विभाजन बिंदु, चूँकि यहाँ पे P मध्य बिंदु नहीं कहा जा सकता क्योंकि 1:2 के अनुपात बांट रहा है। अगर यही बीच बांटता तो मध्य बिंदु कहते, लेकिन हम यहाँ पे क्या है कि चूँकि अंतः विभाजन बिंदु इसलिए है क्योंकि हमने अभी भी कहा था जस्ट कि 1:2 के अनुपात में बांट रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी था। तो आप सिर्फ ये छोड़ करके इतना चीज़ भी लिख करके उसके बाद ये लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझने के लिए उदाहरण था। तो चलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ये फॉर्मूला अगर आप चलाओगे अंतः विभाजन बिंदु P की, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये M का वैल्यू हो गया आपका, और ये N का वैल्यू 2 लेना है। क्यों, क्योंकि हम A, B और P में हम अंतः विभाजन बिंदु मान रहे हैं P को, और P जैसा कि मैंने कहा कि 1:2 विभाजित करता है, तो 1 M का अनुपात और 2 N का मान। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो P का वैल्यू हम निकाल करके ले आए 1 अनुपात या 1,-8/3। अब अगर इसका निर्देशांक आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया, जैसा कि मैंने अभी निकाला यहाँ पे,
आप लोग को खुद से निकालना है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो निर्देशांक है 1 -8/3 अगर आ गया तो P और B का मध्य बिंदु है Q। अब इसका मध्य बिंदु निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। किसका? P का तो निर्देशांक हम निकाल लिया ऑलरेडी, अब Q का निर्देशांक निकालना है। तो सीधा लिखेंगे यहाँ पे अतः Q, अतः किसका? PB का मध्य बिंदु, PB का मध्य बिंदु कौन सा है? मध्य बिंदु PB का मध्य बिंदु Q का निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 1 में -3 को जोड़ेंगे बटा 2, यानी 1 + -3 बटा में 2, कॉमा, उसके बाद -8/3 जोड़ 4, यानी -8/3 जोड़ -4, तो यहाँ में -4 और बटा में फिर से 2। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, सिंपलीफिकेशन इसको करेंगे तो निश्चित तौर पे हमको जो मिलेगा मान वो ऐसा कह सकते हैं इसको हम। और ये तो एलसीएम ले लेंगे ऊपर, आप देख रहे हो 8, और ये क्या हो जाएगा? चूँकि माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 × 12 बटा में यहाँ पे 3 आएगा, और नीचे में बटा में 2 है पहले से, ये -1 कॉमा ऊपर क्या होगा? -20/3 और गुने में 1/2 हो जाएगा, क्योंकि बटा में 1 है तो 1/2। इसको हम काटेंगे, ये 10 मरतबे, यानी कुल मिलाकर के -1 -10/3। यानी थोड़ा सा साथियों माफ़ करेंगे, इसमें कुछ त्रुटि आ गई थी, हम बीच में क्वेश्चन को कई बार रोक करके बताना पड़ा। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर समझने में दिक्कत हुई होगी, किसी प्रकार की परेशानी हुई होगी, तो आप मेरे द्वारा भेजे गए नोट्स को अच्छी तरह से देखेंगे, निश्चित तौर पे आपको समझने में सफलता मिलेगी। अगर फिर भी नहीं समझ पाते हो तो कल के क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आप हमसे डिमांड करना, हम निश्चित तौर पर आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आप क्या करो कि चूँकि हमको क्वेश्चन में क्या कहा था, A तथा B को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन थे? P और Q। तो P का निर्देशांक ये रहा आपका, जो कि मैंने निकाला था इस पेज में, ये देख रहे होगे, सॉरी, P का निर्देशांक ये रहा आपका, जो कि मैंने ये निकाला था, और Q का निर्देशांक ये रहा। तो अंततः आप फाइनल लिख सकते हो निर्देशांक दोनों का आंसर में। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। हालांकि मैंने तो लास्ट क्वेश्चन कहा था, लेकिन एक प्रश्न मेरे साथ है, इस प्रश्न को मैं पूरा हल नहीं करूंगा। आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से पहले पढ़ लेना है, और आज पढ़ लो, उसके बाद फिर इसमें क्या छुपा हुआ कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूं, आप हल कर लोगे खुद ब खुद। आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक रेखा है, एक बिंदु Q, रेखाखंड AB, ये एक AB रेखाखंड है जिसमें A का निर्देशांक 3,0 दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और B का निर्देशांक -3,6 दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे क्या कहा गया कि Q कहीं पे हो सकता है, कहाँ, क्यों कहीं पे हो सकता है? क्योंकि विभाजित करता है, अंतःविभाजित बिंदु है, यानी यहाँ पे अगर मान लो Q है, तो ऐसे स्थिति में आपको इस Q का निर्देशांक ज्ञात करना है, और आपको ये संबंध दे रखा है। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले दिन आपको एक स्पष्ट रूप से बताया था बात, कि जब भी A और B कोई रेखाखंड हो, इसके अंतःविभाजन बिंदु Q या P या कुछ भी हो का निर्देशांक ज्ञात करना हो, तो 2 चीज़ों का होना हमें ज़रूरी है। वो पहला चीज़ ये कि आपको इनके निर्देशांक पता होना चाहिए, और दूसरा कि आपको इनके अनुपात पता होना चाहिए, अर्थात कि ये एक दूसरे को, ये अंतःविभाजन बिंदु अगर है तो AB को कितने अनुपात में बांटता है। यहाँ चूँकि अनुपात हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका सहारा लेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 7QB = 2AB। आप देख पा रहे हो कि अगर 7QB बराबर है किसके, AB के, 2AB के, तो क्या हम A और B को ऐसा लिख सकते हैं, AQ + QB। ध्यान से देखें, AB जो कि यहाँ से यहाँ तक है, और ये क्या है, AQ + QB, ये भी तो यहाँ से यहाँ तक है। तो कुल मिलाकर के हमें AQ अनुपात BQ निकालना है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब क्या करो आप कि इस 7QB बराबर 2AQ + 2QB ऐसे रहने दो, और 7QB माइनस में इधर ले आते हैं हम इसको, किसको, तो 2QB को, और बराबर में 2AQ। अब ऐसा हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5QB और बटा में 2AQ। अब आप क्या करो, यहाँ से QB को यहीं रहने दे रहे हैं, या यूँ कह लो कि 5 को हम यहीं रहने दे रहे हैं, और 2 को यहाँ बटा में ले आए,
और ए क्यू यहाँ रहा ज्यों का त्यों, और ये बेचारा क्यू बी यहाँ आ गया। यानी हम कुल मिलाकर के ए क्यू बटा क्यू बी बराबर कह सकते हैं 5:5/2 या 5:2। यानी यूँ कह ले, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कमी क्या लाएंगे, ध्यान देंगे कि चूँकि ए क्यू क्या है 5 और क्यू बी क्या है 2, तो ये वाला बिंदु यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिख देते हैं ताकि ये हमें 5 दिखाई दे स्पष्ट रूप से, और ये 2। अब आप क्या करो, यहाँ से ये m हो गया आपका, ये n हो गया। अब हमें क्या करना था, ए बी के मध्य बिंदु ए बी के अंतःविभाजन बिंदु। अब रेखाखंड ए बी के अंतःविभाजन बिंदु Q का निर्देशांक फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, mx2 + nx1। ध्यान देंगे साथियों, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा होगा, m + n होता है यहाँ पे, कॉमा, फिर उसके बाद क्या होएगा हमारा स्टेप, m y1 प्लस या y2 n y1/m + n, यहाँ पे प्लस n होगा। अब इसको क्या करें, आप खुद ब खुद आगे बढ़ाएं, यहाँ से m का मान 2 लेकर के, m का मान 5 लेकर के और n का मान 2 लेकर के आगे बढ़ाओगे तो आपको जो फाइनल निर्देशांक निकलेगा क्यू बिंदु का या बिंदु क्यू का, ये बिंदु क्यू का वो ये होगा। आप अपना आंसर मिला लें, मैं लिख दे रहा हूँ -9/7, 30/7, ये आपका बिंदु निकल करके आएगा, या यूँ कह ले कि अंतःविभाजन बिंदु क्यू का निशांक निकल के आएगा। अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे साथियों लाइट के प्रॉब्लम आने की वजह से मैं आज इस क्वेश्चन को न बता करके अगले दिन के लिए इसे रखता हूँ। आप लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लें, और अच्छी तरह से नोट करने के बाद आप अपनी कॉपी में लिख लें, और उसे यानी नोट कर लें, मतलब कॉपी में लिख ले, बात एक ही है। और इसे क्या करें, अगले दिन के प्रॉब्लम के लिए रहने दें, या हो सकता है कल का ऑनलाइन क्लास में मैं इसे बताऊं। तो इसी के बीच आज हम इस सफ़र को ख़त्म करते हैं, फिर से अगले दिन मिलेंगे एक नए विषय वस्तु के साथ, या यूँ कह लें एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नियामक ज्योमेट्री के अंतर्गत ही। और बहुत जल्द आपको इवन कि 1 हफ्ता के अंदर ये चैप्टर को हम ख़त्म करके फिर एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।